हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और स्टूडेंट्स, आप सभी की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की। और कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट की मैं मार्किंग स्कीम भी आपको पेपर के पहले बताते जा रहा हूं, ताकि आप लोग प्रॉपर आइडिया हो सके आप लोगों को कि किस तरह पेपर करना है और कैसे कापियाँ चेक होती हैं। तो यहाँ अंग्रेजी विषय का, अब आपका इंग्लिश का हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए अब एक ही इंग्लिश हो गई है, तो उसका पेपर है। और यहाँ पर लास्ट ईयर जो 2022 का पेपर हुआ था, तो किस तरह उत्तर पुस्तिका को चेक करने के लिए जो मार्किंग स्कीम दी जाती है टीचर्स को, वो दी गई थी पिछले साल के पेपर की। तो किस तरह होती है ये यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया आपको होगा, ताकि आप अभी इस बार आंसर लिखें तो इस टाइप में लिख सकते हैं। और कितने बड़े लिखना है आंसर क्वेश्चंस, जो नंबर आएंगे लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी टाइप में, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या लॉन्ग आंसर, तो उनको कितने बड़े तक लिखना है कि आपको नंबर प्रॉपर मिल सके। तो यहाँ हम देखते हैं मार्किंग स्कीम 2022 की। यहाँ पर आप सेक्शन ए देख सकते हैं, अनसीन पैसेज है, उसके आंसर आप सीधे इस तरह लिख सकते हैं नंबर डालकर। अनसीन पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह जो सेकेंड था, अनसीन पैसेज ही था उस समय, देख सकते हैं आप। जैसा भी पेपर आपके पास होगा, नहीं भी है तो मेरे इस चैनल पर आपको वो मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो। सेक्शन बी में यहाँ पर नोट मेकिंग आई थी, हालांकि उसका सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं दिया गया। 3 नोट्स लिखने पर 3 नंबर मिलते हैं और एक टाइटल पर 1 नंबर। सिंपल ही आपको नोट्स में से ही नोट मेकिंग क्रिएट करना है। लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, जो कंटेंट था उस पर भी यहाँ पर नंबर उनने डिवाइड करके बता दिए हैं। यहाँ दिया नहीं है, क्योंकि जो जैसा स्टूडेंट्स लिखेगा उसको टीचर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे। ऐसे राइटिंग इंट्रोडक्शन पर भी आपको यहाँ पर 1 नंबर देना है, कंटेंट पे 2, और फिर जो कंक्लूजन है उस पर 1 नंबर। इस तरह डिवाइड रहता है, तो इसलिए छोड़ के मत आइएगा। जो भी आप लिखेंगे हर स्टेप्स पर नंबर मिलते हैं, यहाँ इंग्लिश में भी। इसके बाद विजुअल इनपुट था, जो ताजमहल की पिक थी और उस पर आपको लिखना था पिक देखकर। तो पिक्चर को देखकर जो लिखने को आता है, तो वो यहाँ इस तरह की लाइन लिखी गई थी ताजमहल को देखने के लिए। इस साल भी जो भी पिक दें तो आप इस तरह 3-4 लाइन में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, और उस पर नंबर मिलेंगे। सेक्शन सी जो था वो ग्रामर पोर्शन था, और जो भी ग्रामर थी उनके आंसर ये थे, और सब करेक्ट आंसर पर 1-1 नंबर जो थे वो आप लोगों को मिलेंगे। इस तरह यदि इस बार भी आते हैं जो भी, तो आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ग्रामर में जो निगेटिव, इंट्रागेटिव या शो दैट वगैरह की यूज़ आए थे, या पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आए थे, तो उनको इस तरह आप उनका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। सेक्शन डी जो थे वो एक्सट्रैक्ट पे डिपेंड थे, बुक के ही पैसेज थे और उनके आंसर लिखने थे, तो वो ये थे आंसर उसके करेक्ट। इसके बाद आंसर क्वेश्चंस की बात आए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत मन से आपको इंग्लिश में नहीं लिखना, और लिखेंगे तो कुछ भी मिस्टेक्स होगी। जितना याद है प्रॉपर और उसका जो मीनिंग निकलता उतना ही आप लिखें, तो बेहतर रहेगा टीचर्स को भी कॉपी चेक करने के लिए। कुछ भी आप यदि उल्टा सीधा लिखेंगे तो नंबर काट दिए जाएंगे, इसलिए आप जो करेक्ट आंसर है उसी को लिखिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से आपको इतनी लाइन सफिशियंट है। नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सभी आंसर्स हैं जो लास्ट ईयर आए थे। क्वेश्चंस आप लोग ने देख लिए होंगे, तो इतने बड़े आंसर जो हैं सफिशियंट हैं। फिर नीचे बड़े लॉन्ग आंसर टाइप भी थे, उनको भी इतने बड़े में आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, जब आप आंसर शीट में लिखेंगे तो ये डबल लाइंस में आ सकते हैं। जैसे यहाँ 4 लाइन दिए, तो आपकी आंसर शीट में 6 या 7 लाइन में भी आंसर जा सकता है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आधा पेज करीबन आपका इनके आंसर्स लिखने में हो जाएगा। पर यदि बड़ा नहीं है तो आप इतना, जितना भी होगा याद आपने किया होगा उतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर क्वेश्चंस दिए गए थे। तो ये थी स्टूडेंट्स इंग्लिश की मार्किंग स्कीम क्लास 10th की।
लास्ट ईयर के पेपर की, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि किस तरह आंसर्स लिखना है। और नोट की, ग्रामर की, इन सब की अच्छे से तैयारी करिए, घबराइए नहीं, क्योंकि आप पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे भी। और वैसे ही आप लोग तैयारी करिए तो अच्छे नंबर लाएंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।